नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे लेप्रेसी से होने वाले घावों के बारे में। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग, मतलब कोढ़, मतलब हैंसन्स डिजीज़। ये सब एक ही बीमारी के नाम हैं। हमारे देश में ये बीमारी लगभग 4-5 हज़ार साल से है। इसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें सेंसरी नर्व्स को इन्वॉल्वमेंट होती है। इसकी वजह से हमारे चेहरे पे या फिर हमारे हाथों में और पैरों में जो नर्व्स होती हैं उनमें इसका असर आता है और सेंसेशंस का लॉस होता है और साथ में कभी कभी घाव बन जाते हैं। इन घावों को सेंसेशन लॉस की होने वाले अल्सर्स बोलते हैं। इनको हम लोग ट्रॉफिक अल्सर्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरोपैथी से होने वाले जो अल्सर्स होते हैं उनको हम ट्रॉफिक अल्सर या न्यूरोपैथिक अल्सर्स कहते हैं और इनके भरने के क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होते हैं। तो जब हम घाव के असेसमेंट की बात करते हैं तो सेंसरी अल्सर्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरोपैथी से होने वाले जो अल्सर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है इसका जो प्राइमरी इंक्रिमिनेटिंग एजेंट है, जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कुष्ठ रोग होता है, उसके अगेंस्ट हमको बहुत लंबे समय तक एंटी बैक्टीरियल रेजीम लेनी पड़ती है। 9 महीने से 1 साल तक हमको एंटीबायोटिक्स लेने होते हैं, सिंगल ड्रग थेरेपी और मल्टी ड्रग थेरेपी। कुष्ठ रोग में या लेप्रेसी में स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के पास लेप्रेसी सेल्स होते हैं जहाँ पे जाके इन बीमारियों का डायग्नोसिस बनता है और ट्रीटमेंट भी, जो मेडिसिन्स भी है वो लेप्रेसी सेल से या हैंसन्स सेल से या कुष्ठ रोग विभाग से प्राप्त होती हैं। पूरी 9 महीने से लेके 1 साल की दवाइयाँ फ्री होती हैं, गवर्नमेंट सेंटर से ये पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके लक्षणों को हम पहचानें और उनको अर्ली डिटेक्ट करें और टाइमली इसका ट्रीटमेंट करें। लेप्रेसी के जो वुंड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली जब हम एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देते हैं या एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एक हिस्से पे काम करते हैं, लेकिन जो सेंसेशंस का लॉस हो जाता है वो रिकवरेबल नहीं होता। एक बार जो डैमेज हो गया तो वो पार्शियल रिकवरी ही पॉसिबल होती है। ऐसी स्थिति में जो न्यूरोपैथिक अल्सर्स होते हैं या सेंसरी न्यूरोपैथी से होने वाले जो अल्सर्स होते हैं, ट्रॉफिक अल्सर्स होते हैं, उनको हील करने का तरीका होता है ऑफलोडिंग, उसके ऊपर से प्रेशर का हटाना और साथ में एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देना और अच्छी ड्रेसिंग्स करना। आवश्यकता पड़ने पर उनमें स्किन ग्राफ्टिंग या फ्लैप प्रोसीजर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए आप प्लास्टिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली लेप्रेसी या हैंसन्स डिजीज़ ये डर्मेटोलॉजिस्ट के डोमेन में आती है। आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना होता है और एक बार इसका डायग्नोसिस बन जाए तो उसके बाद आपको लेप्रेसी सेल में इसका आगे पूरा ट्रीटमेंट करना होता है। जो नॉन हीलिंग अल्सर्स इनमें बन जाते हैं उनके लिए आप प्लास्टिक सर्जन्स की हेल्प ले सकते हैं। वो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे। ज़रूरत पड़ने पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में बिना ऑपरेशन के इनका ट्रीटमेंट संभव है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।